पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत अग्रवाल। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या है, तो मैं बता दूं कि बाय प्रोफेशन मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूं, एडवोकेट हूं। जयपुर सेशंस कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और धर्म में काफ़ी रुचि रखता हूं, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखता हूं और इनके अलावा कुछ रिसर्चेस भी चल रही हैं मेरी, जिनके बारे में मैं कभी और आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान में ही। हिंदुस्तान जो कि हिंदू संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, वहीं पे हिंदू धर्म को बहुत बुरी तरीके से टारगेट हर एक जगह, बॉलीवुड में बाबाओं के जरिए, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स के जरिए, पॉलिटिकल डिबेट्स के जरिए, हर तरीके से किसी न किसी तरीके से हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को हीन बताने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा विशेष और गहरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा जो कि शायद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चुभ जाए। मैं बात करूँगा बाबा आशाराम की, जिनके कि 4 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स थे और जिनको कि एक रेप केस के अंदर जेल में रखा हुआ है। बिकॉज आई एम एन एडवोकेट और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि प्रिजम्पशन का लॉ है और इसमें विटनेस, जो कंप्लेनेंट विक्टिम है, उसकी विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कुछ सवालात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये संभव है या नहीं। देखिए, जिस आश्रम में आशाराम बापू के द्वारा उस कन्या से अनैतिक संबंध बनाए जाते हुए बताए गए हैं, उसके संदर्भ में पहला सवाल मेरा ये है कि वो कन्या इतने समय तक चुप क्यों रही? कम्युनिकेशन के साधन क्या आपके पास नहीं थे? दूसरी बात, बाबा इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और करोड़ों रुपए जब उसके पास खर्च करने के लिए हैं, तो क्यों ऐसा हुआ कि जब उस केस में गवाही देने वाले जो विटनेसेस हैं उनकी ही मौत करवाई गई, उनकी ही मृत्यु करवाई गई, ना कि प्रोसिक्यूटर्स को कभी उसको कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हिंदुस्तान में कि जहां पैसा खर्च करे और आपका काम ना हो। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी बात, मान लीजिए संत राम रहीम के बारे में या रामपाल के बारे में बात करें, जिन्होंने अपनी फौजें खड़ी कर दी और जिनके आश्रमों से काफी कुछ लाशें और कुछ संदिग्ध चीजें मिली। मेरा एक सवाल है कि उस आश्रम में कितने लोग रहते थे? हजारों की संख्या में भीड़ आती थी। किस कोने में कब और किसने क्या विवाद किया, क्या इस पर आप कुछ कह सकते हैं? क्या इस पर कोई सटीक विवरण दे सकता है? यदि सरकार या विपक्ष के कुछ लोगों ने या कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स ने, बहुत बुरा लगेगा ये कहते हुए और ये सुनते हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि इनको बदनाम करने के लिए कुछ हत्याएं करवा के और उन लाशों को वहां छोड़ दिया गया हो,
क्या वो लाशें अभी तक सड़ी नहीं थी कि उन लाशों से बदबूएं नहीं उठने लगी थी? क्या हुआ ऐसा? और यदि किसी बाबा के आश्रम में कुछ भी मिल रहा हो, कोई वेपन मिल रहे हो, कुछ भी मिल रहे हो, क्या उनको प्लांट नहीं किया जा सकता? क्या बाबा को ही हॉस्टेज बना के नहीं रख लिया गया होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने नहीं करी। मैं यह किसी भी बाबा के समर्थन में या उसके विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं बहुत अच्छी तरीके से ये साफ कर देना चाहता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब ये है कि क्यों हिंदू धर्म के ही लोग टारगेट किए जा रहे हैं? क्या ये सारी चीजें, क्या ये वहशीपन, क्या ये दरिंदगी बॉक्स में या मिशनरीज में या इस तरीके के जो क्रिश्चियन धर्म से जुड़े लोग हैं उनमें नहीं है? क्या ये सारी चीजें मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों में नहीं है? क्या ये जो उनके जो अनुयायी नेता होते हैं या उनके जो भी लोग होते हैं, जो आला है, जो बैठे हैं, धर्म सांसद बने बैठे हैं, क्या वहां ये चीजें नहीं होती हैं? लेकिन क्यों ये चीजें लाइमलाइट में नहीं आती है? बॉलीवुड में हमेशा ही क्यों हिंदू धर्म को ही जो है उसका मजाक उड़ाया जाता है? आमिर खान की एक फिल्म मुझे याद है जिसमें कि वो बहुत भद्दा मजाक बनाया गया था हिंदू देवी देवताओं का। और आज भी बहुत एक वेब सीरीज आई थी आश्रम, जिसमें बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया कि आश्रम में बाबा किस तरीके की हरकतें करते हैं। क्यों हर एक तरीके से, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, वेब सीरीज हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हो, किसी भी तरीके से इन्हीं को बदनाम किया जा रहा है। आज यहां तक की बात इस हद तक गिरी हुई है कि आपके जो सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू के जो पैकेट्स आते हैं, इन पे भी नाम जो है और तस्वीरें जो है भगवान की होती है और उनको पैरों तले रौंद दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा कि कोई भी आदमी ये हिम्मत क्यों नहीं कर पाता कि किसी भी पैगंबर के, अल्लाह के या किसी जीसस के नाम को इस तरीके से ठेस पहुंचाए? क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में आज से नहीं, आजादी से पहले से और सैकड़ों सालों से ये षड्यंत्र चलता आ रहा है। आज भी साउथ में यदि आप जाएंगे और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लव जिहाद जैसा मुद्दा छेड़कर लोगों को, महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करके और उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन जो कि हिंदुइज्म से अलग है, क्यों वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है? क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोटेक्शन दे रखा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये किसी की कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है? और क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान देश, ये जो शब्द है हिंदुस्तान, इसमें से हिंदू का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या हम ऐसी किसी राह पर तो नहीं चल पड़े हैं? मुझे लगता है हम चल पड़े हैं, क्योंकि हिंदू ही हिंदुओं को काट रहा है। पॉलिटिक्स देख लीजिए आप, आज कुछ इस तरीके से हो रहा है कि दलितों को मुस्लिम्स ये कह रहे हैं, ओबीसी जैसों के बयान ये आते हैं कि दलित जो है वो हिंदू नहीं है, वो दलित और मुस्लिम भाई भाई है, एक वर्ग दलितों का तोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर कुछ ऐसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे आपको चीजें देखने को इंटरनेट पे मिलेंगी। कोई बाबा जो है शराब पी रहा है, कोई साधु के वेश में है जो मांस खा रहा है। क्या ये वास्तव में वही लोग हैं? जिस तरीके से आप फिल्म देखते हैं, जिस तरीके से कलाकार कलाकारी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, क्या किसी को भी भाड़े के टट्टू को 2 पैसे देकर और इस तरीके से दाढ़ी वाड़ी बढ़वाकर और भगवा पहनाकर इस तरीके की चीजें नहीं की जा सकती? बहुत आसान है। कोई भी जो ब्राह्मण है, जो कि कर्मकांडी है, वो इस तरीके से नहीं करेगा। कोई मांस का सेवन नहीं करेगा, कोई मदिरा का सेवन नहीं करेगा, और यदि कोई करता भी हो तो इस तरीके से वो करते हुए अपना वीडियो नहीं बनवाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश है। ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण भ्रष्ट है, ये बताया जा रहा है दलित अलग है, ये बताया जा रहा है क्षत्रियों की तो सेना ही अलग है, ये बताया जा रहा है कि मणियों को किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। 4 वर्गों में जिस कटुता से विभाजित किया जा रहा है, हिंदू धर्म को तोड़ दिया गया है, मनुस्मृतियों को जिस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, हिंदुस्तान में महिलाओं को हिंदू धर्म में जिस तरीके से आज के दिन बदनाम किया जा रहा है, या इस तरीके की बातें आती है
कि उनको शुद्ध नहीं माना जाता पीरियड्स के टाइम में, या इस तरीके की जो चीजें आती हैं, ये मैं आपको बता दूं हिंदुइज्म में या हिंदू कल्चर में पर्देदारी जैसी कोई चीज कभी रही ही नहीं। ये जब 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, उससे 700 साल पहले तक मुगलों ने हम पे राज किया, और धीरे धीरे मुगल प्रथाएं जो है हिंदुइज्म में भूलती चली गई। क्योंकि जब आप किसी के साथ रहेंगे तो नेचुरल है, उसकी हैबिट्स वगैरह सब आपके अंदर, ट्रेड्स वगैरह सब आने लगते हैं। और यही एक कारण है कि जब 700 साल तक मुगल कालिक शासकों के बीच में हम रहे, तो वही जो है राम मंदिर टूटकर बाबरी मस्जिद हो गया, और बाबरी मस्जिद हमेशा के लिए जो है ये कहा जाने लगा कि नहीं वही था अस्तित्व में। अरे हिंदुस्तान में कहां से होगा बाबरी मस्जिद? हिंदुस्तान में तो होगा तो राम मंदिर ही होगा। लेकिन बस जिस तरीके से ये नींव डाल दी गई, जिस तरीके से हमारे दिमागों में, हमारे जो हिस्टोरियंस थे वो भी मुगल कालिक ही तो थे, वो भी उन्हीं के ही तो पाले पोसे थे, उन्होंने भी इतिहास उसी तरीके से रचा। हर एक मुगल कालिक शहंशाह को जो है बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा उसका इतिहास बनाने की कोशिश करी, जबकि इन लोगों ने हिंदुस्तान को बिगाड़ा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में विवाह संस्कार भी जो होता है वो सूर्यास्त के बाद करने का नियम नहीं है, लेकिन आज के दिन में रात को शादियां इसलिए होती है क्योंकि किसी टाइम में ऐसा था कि मुगल कालिक साम्राज्य में जब दुल्हन विदा होकर जाती थी तो उसको मुगलों द्वारा लूट लिया जाता था, उसका अपहरण कर लिया जाता था। उससे बचाव करने के लिए महिलाओं को रात को विदा किया जाने लगा। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं आने वाले अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत खुल के बताऊंगा। लेकिन आज का मेरा एजेंडा ये है कि हर एक तरीके से, हर एक प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जाए, जबकि हिंदू धर्म ऐसा है जहां पर कि महिलाओं का दर्जा पुरुष से अधिक है, जहां पर कि यदि ईश्वर का नाम भी लिया जाता है तो राधे श्याम, सीताराम कहा जाता है, उमा शंकर कहा जाता है। लेकिन इस धर्म में इस तरीके से जहर घोल दिया गया है कि हर एक विवाह को काट दिया गया है। दलित कुछ भी नहीं थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी जो एक शब्द हरिजन कहा, ये किसी न किसी तरीके से उन्होंने फिर से सेपरेट करने की कोशिश करी, अलग करने की कोशिश करी। अलग कुछ भी नहीं है, अलग कोई भी नहीं है, हर एक हिंदू समान है। हर एक हिंदू का वर्गीकरण कर्म बुद्धि के अनुसार किया गया था, ना कि जातिगत। जन्म से किसी को भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके का नहीं माना गया है, सब कर्मों के हिसाब से माना गया है। और जितने भी प्रोपोगेंडा ये बाबाओं को लेकर हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे हजारों बलात्कारी और हजारों क्रिमिनल माइंडेड लोग और क्रिमिनल्स आपको मिल जाएंगे इस समाज में, इस देश में, जो कि बहुत ज्यादा रसूखदार है, बहुत ज्यादा अपना अस्तित्व लिए बैठे हैं, व्हाइट कॉलर पीपल है जिनपे कि आप पहुंच भी नहीं सकते। और दूसरी बात, मैं खुला चैलेंज देता हूं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं और क्रिश्चियन में ये और जो अन्य रिलीजन्स हैं उनमें ये जो गलत काम हो रहे होंगे, उनको टारगेट करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा एजेंडा ही फाइनेंस्ड है, बाहर से पैसा आता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिस तरीके से और लोग कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व को ही अलग बता दिया, हिंदू और हिंदुत्व में ही जो है भेद कर दिया, जबकि वो खुद ही जो है एक मुसलमान है। यदि उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो मुस्लिम ही निकल कर आएंगे। ये हिंदुत्व को बदनाम करने की बहुत भयंकर साजिश चल रही है। इसमें हर एक तरीके से आपको नीचा दिखाया जाएगा, हर एक तरीके से आपको हिंदुइज्म से काटने की कोशिश की जा रही है, हर एक तरीके से आपको ये बताया जा रहा है कि हिंदू कल्चर कैसे गलत है, कहाँ उसमें कमियां हैं, जबकि हिंदू वास्तव में धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि न इसका कोई आदि है न कोई अंत है। धर्म तो वो सब है जो बाद में आए, जिनके आने की, पैदा होने की तारीख है। हिंदू तो एक संस्कृति है, हिंदू एक संस्कार है, एक जीवन शैली है जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और ये जो बाबाओं के प्रति प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत सारे संतों को बदनाम किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि इस देश में ये संत प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके, इस देश में स्पिरिचुअल शिक्षा को खत्म किया जा सके। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को स्पिरिचुअल शिक्षा देने का जो है प्रोविजन दे दिया, लेकिन मेजॉरिटी यानी कि हिंदुओं को नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं जब ये बाबा और
संत महात्मा और इस तरीके के कथावाचक जब परिचित करवाते हैं लोगों को, अपने धर्म से, अपने साहित्य से परिचित करवाते हैं, तो इन लोगों के खिलाफ एक बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है और इन लोगों को बदनाम करके और इनको जेलों में डाल दिया जाता है, ताकि कहीं और कोई बाबा पनपने का प्रयास ही ना करे। हर एक बाबा गलत नहीं, हर एक विद्वान गलत नहीं, हर एक संत गलत नहीं है। ये सिर्फ और एक सिर्फ फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, जिससे आपको अपने खुले दिमाग से समझने की जरूरत है। और आप आज का जो यदि स्थिति है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से इन कुछ संत महात्माओं के ऊपर लालचन लगने के बाद, उनके जेल जाने के बाद हर एक जगह से इनका धर्म का अस्तित्व ही मिटने लगा है। और हर तरीके से हर एक बाबा, संत या जो भी कथावाचक ऐसे लोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं, दब गए हैं। उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उनको किसी न किसी तरीके से रौंदने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये स्पिरिचुअल शिक्षा ही हिंदुस्तान से, इसका अस्तित्व ही धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में या कुछ 1-2 दशकों में खत्म कर दिया जाए। और शिक्षा और स्पिरिचुअल गाइडेंस के नाम पे और ये रिलीजियस गाइडेंस के नाम पे, रिलीजियस शिक्षा के नाम पे कोई कथा नहीं हो हमारे देश में, कुछ भी नहीं हो, और इन सब को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। इसकी ये एक शुरुआत मात्र है। इसमें और क्या गहराइयां हैं, क्या इसकी और सच्चाइयां हैं, इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।